आज भारत टीवी जहां बनते जनता की आवाज। आज सुंदरलाल सरपंच जो है वो चुनाव लड़ रहे हैं मेयर का, और उनको समर्थन देने के लिए काफी संख्या में यहाँ पर लोग आए हुए हैं सोसाइटी से, खासकर जहाँ पर कि कहा जाता है कि काफी कम पोलिंग होती है। ऐसी जगह के लोग आज खुद बाहर निकल के उनके पास आए हैं और उनको अपना समर्थन दिया है। हम आपसे जानना चाहेंगे किस जगह से आप आए हैं, क्या अपना परिचय देते हुए बताएं। मैं वंदना शर्मा हूँ, मैं वाटिका में 82 में ही रहती हूँ और मैं सुंदरलाल जी को बहुत हृदय से धन्यवाद और सपोर्ट करती हूँ जी। तो क्या कुछ लगता है सुंदरलाल जी क्या तस्वीर बदल पाएंगे जो गुरुग्राम नगर निगम है यहाँ पर? उनसे हमारी पूरी उम्मीद है कि वो यहाँ पे पूरा का पूरा बदलेंगे। आपका शुभ नाम बताइए, क्या कहेंगे आप? रविंद्र भारद्वाज। भारद्वाज जी, क्या कुछ कहेंगे, क्या कुछ लगता है आपको उनके आने से किस तरह से तस्वीर बदलने वाली है मानेसर की? अच्छा, जिस तरह से फूल के पहुंचने से पहले खुशबू पहुंचती है, इसी तरह सरपंच साहब के जो पिछले कार्यकलाप है वो पूरे में पहुंच चुके हैं। इनके पिछले कार्य गतिविधियों को देखते हुए पूरी उम्मीद है कि इसके डेवलपमेंट करेंगे और कार्य करेंगे। तो आपको लगता है कि वो आपकी जो उम्मीद है, जो आशा है, उन पर खरा उतर, वो आशाएं जो पीछे कार्य करे हैं वो आशाएं मजा आ रही हैं जो पहले कार्य किए हैं। नमस्कार, मेरा नाम प्रीति जोशी है, मैं यहीं वाटिका से हूँ। तो वाटिका से आप आए हुए हैं। नॉर्मली कहा जाता है कि जो इस तरह की सोसाइटीज होती हैं वहाँ पे वोटिंग परसेंटेज कम होती है। किस तरह से आप अपने भाई बहनों को समझाएंगे कि आप वोटिंग के लिए ज़्यादा से ज़्यादा बाहर निकलें? जहाँ तक मुझे उम्मीद है सब लोग समझ चुके हैं कि अगर विकास करना है, अगर विकास उनको चाहिए है तो उनको वोट डालना पड़ेगा, कमल के फूल को खिलाना पड़ेगा और सुंदरलाल जी को मेयर बना के इस नगर निगम के विकास में बिल्कुल भरपूर उनका सहयोग होना चाहिए। मानते हैं कि बाहर आना ही होगा? बिल्कुल बिल्कुल आएंगे, डेफिनेटली आएंगे लोग। आपसे परिचय जानना चाहेंगे और क्या कुछ कहेंगे आप सुंदरलाल जी के लिए? देखिए, मैं प्रवीण शर्मा IMT सेक्टर 82 में H ब्लॉक में रहता हूँ पिछले 2016 से, और मैं IMT एसोसिएशन, इंडस्ट्रियल एसोसिएशन का सेक्रेटरी भी हूँ और मेरी फैक्ट्री IMT मानेसर में भी है। तो यहाँ पर जब से मानेसर में जो नगर निगम बना है 2020 से, ये कह लीजिए इसको कंट्रोल करने वाला कोई नहीं है। सब लोग अपने मनमानी से, कोई काम हो नहीं रहा विकास में, क्योंकि इनका कोई भी ना तो प्रतिनिधित्व करने वाला कोई बंदा है, तो इसका प्रतिनिधित्व करना बहुत ज़रूरी था और काफ़ी डिले करा गवर्नमेंट ने, बट अब जो कर दिया है तो ये मैं सबसे कहूँगा कि बहुत ही अच्छा प्रत्याशी इन्होंने बीजेपी ने जो है चुना है और हम इनके साथ हैं तहे दिल से। और बहुत ही अच्छे इंसान, ज़मीन से जुड़े हुए इंसान हैं सुंदरलाल जी, और हमें पूरी उम्मीद है कि ये भारी बहुमत से जीतेंगे और नगर निगम का अच्छे से विकास करेंगे। बिल्कुल। तो आपको लगता है कि इनके जीतने के बाद में मानेसर नगर निगम की और मानेसर क्षेत्र की पूरी जो जनता है उसका कायाकल्प होने वाला है? जी ज़रूर, क्योंकि ये देखो ज़मीनी तौर से जुड़े हुए हैं, पहले सरपंच रहे हुए हैं और गुरुग्राम सरपंच एसोसिएशन के भी प्रेसिडेंट रहे हुए हैं, और ये भली भांति आसपास के एरियाओं को समझते भी हैं। और जो भी प्रतिनिधित्व जितने भी नीचे हर वार्ड से लोग इनके साथ जुड़े हुए हैं, जैसे IMT इंडस्ट्रियल एसोसिएशन भी इनके साथ जुड़ी हुई है और पूरा समर्थन एसोसिएशन की तरफ से इनको है, और मिलकर सब अपनी समस्याएं बताएंगे और ज़रूर समाधान होगा, हमें पूरी उम्मीद है। आप जैसे कि आपने बताया कि मानेसर इंडस्ट्रियल एसोसिएशन में भी आप पद पे हैं इस समय, तो क्या कुछ मुख्य वो समस्याएं, मुद्दे रहेंगे जिनको लेकर के आप चाहते हैं कि सुंदरलाल जी सबसे पहले उन्हें निपटाएं? देखिए, IMT इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के बहुत सारे मुद्दे हैं। सबसे बड़ा मुद्दा तो ये है कि इंडस्ट्रीज के अंदर इन्होंने एक पूरा जो है डंपिंग यार्ड बना दिया है, कूड़े का ढेर लग गया है। अगर आपने देखा होगा तो दूसरी बंदवाड़ी बनने को तैयार हो गई है। तो हम चाहेंगे कि सबसे पहले तो हमारा IMT जो पहले की तरह साफ सुथरा था वो बिल्कुल उसी तरीके से हो जाए जैसे पहले था। और भी बहुत सारी स्ट्रीट लाइट्स की समस्याएं हैं और रोड्स की समस्याएं हैं, बहुत सारी चीज़ों की समस्याएं हैं जो कि मेरे ख्याल से हम बैठेंगे तो डिस्कस करके सारी चीज़ें सॉल्व होंगी। धन्यवाद शर्मा जी। आपसे जानना चाहेंगे सर कि किस तरह से कुछ लगता है आज इस परिस्थिति के माहौल में जहाँ पर कि पूरी तरह से प्रतिद्वंदी आपस में चुनावी मैदान के अंदर आ चुके हैं, तो आप आए हैं आज समर्थन देने के लिए, क्या कुछ कहेंगे आप? नमस्कार, मैं सेक्टर 1 अपार्टमेंट एसोसिएशन की तरफ से हूँ। हम लोग यहाँ भाई सुंदरलाल की सपोर्ट के लिए आए हैं। हमारे सेक्टर 1 में पिछले काफ़ी टाइम से साफ़ सफाई की और आवारा पशुओं की काफ़ी समस्या रही है और निगम ने बहुत बेहाल कर रखा है एरिया क्षेत्र को। तो हम कोशिश में हैं कि अब किसी तरह अच्छा एक मेयर आए, हमारे इस एरिया को पहले जैसा साफ़ सुथरा रखे।
तो हम सब अपार्टमेंट सोसाइटी सेक्टर 1 और इंडस्ट्री की तरफ से सबका सहयोग है। भाई सुंदरलाल सरपंच आए और हमारे क्षेत्र का थोड़ा विकास करें। आप कुछ कहेंगे उनके विषय में, क्या कुछ लगता है किस तरह के वो नेता हैं? देखो, एक चीज़ बहुत अच्छी है सुंदरलाल सरपंच, उनका विजन बहुत क्लियर है। वो विचारों की इतनी क्लैरिटी है उनको, उनसे आप बात करके देखेंगे कि लोगों की समस्या बहुत अच्छे से सुनते हैं, समझते हैं और पिछले काफ़ी समय से उनको ये सारी समस्याओं का ज्ञान है, क्योंकि वो लोगों के बीच में बैठते हैं। जैसे और नेता होते हैं वैसे नहीं, वो बड़े आराम से प्यार से सुनते हैं, समझते हैं और फिर उन पे अमल करते हैं। और यही उनसे उम्मीद है कि वो फ्यूचर में मेयर पद बन के ये सारी समस्याओं को निपटारा करेंगे। थैंक यू। लगता है कि सारी समस्याएं मेयर बनने के बाद में, हाँ, जो भी रिलेटेड समस्याएं हैं, बिल्कुल। आपका नाम बताइए? मेरा नाम तरुण गिरधर है। मैं 2012 से यहाँ पे रह रहा हूँ और सरपंच साहब को 2014 से जानता हूँ, जब से उन्होंने यहाँ पे कार्यालय खोला है। वो सेक्टर 82 में ही रह रहे हैं, हमारे बीच में हैं पिछले 10 सालों से, 11 सालों से, और उनको पूरा समर्थन है हमारा। हम उनके मेयर बनने का वेट कर रहे हैं। जैसे ही मेयर बनते हैं तो यहाँ पे आप देखना मानेसर नगर निगम, क्योंकि ये निकाय चुनाव है, यहाँ पे परसेंटेज ऑफ वोट बहुत ज़्यादा रहता है, 75-76% वोट रहेगा। तो हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं और जैसे ये रिजल्ट आप देखेंगे 12 मार्च को, तो बहुत आप देखना, बहुत अंतर से सुंदरलाल जी विजय पे। लोगों को ये आश्वासन और विश्वास भी है कि कहीं ना कहीं सुंदर यादव जो एक क्लियर विजन के साथ चल रहे हैं इस समय, उस विजन का फायदा उनको आने वाले समय में मिलेगा। आने वाले जो समय है, यानी कि जो 5 साल रहेंगे, उसमें मानेसर नगर निगम की हालत पूरी तरह से बदल दी जाएगी। देखते रहिए आप हमारे साथ। अजय भारत, जय हिंद, जय भारत।